हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी हॉल। मैं मीनाक्षी सिंह स्टडी हॉल चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मिल करके इस चैनल को बहुत ही खास बनाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरीके से अपना साथ हम लोगों को देते रहें और हम आप लोग के लिए नॉलेजेबल वीडियो बना करके लेते आते रहने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। फ्रेजल वर्ब का वीडियो लेकर के आई हूँ। इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे इंग्लिश का बिकॉज़ अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। खास करके एसएससी में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अगर आप टायर 2 की तैयारी में लगे हुए हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और पीटी आपका निकल गया है और आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको ये और भी ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है बिकॉज़ आपको इडियम से उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप समझ सकते हैं 200 में 20 नंबर का सिर्फ अगर इडियम्स आ जाए और आप उसको अगर सही तरीके से बना लेते हैं तो आपकी जो मार्क्स है वो कितनी बढ़ जाएगी। ओके, तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब का सेक्शन शुरू हो चुका है। जैसा कि कॉमन ईयर के क्लास में ही आप लोगों के लिए बताया जा रहा था, मैं बता रही थी आप लोगों को कि सेक्टर वाइज यानी कि हम लोग टॉपिक वाइज अभी आप लोगों को क्लास देने वाले हैं। तो कॉमन ईयर तो उधर चल ही रहा है, हम लोग अभी जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब से संबंधित कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए इसमें करेंगे क्या हम लोग, पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, जो इडियम्स है उसका हम लोग पहले हिंदी मीनिंग जानेंगे और किस तरीके से उसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो जानेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने पहला जो इडियम्स आपके लिए लिया गया है वो है अबव ऑल। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए अबव ऑल का अर्थ क्या होता है। तो अबव ऑल का जो अर्थ होता है वो होता है सबसे अधिक। अबव ऑल का अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक। अब जैसे हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे तो वो देखते हैं। अबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। अगर पूरे मिला करके अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक ये है, अबव ऑल ये है, सबसे अधिक ये है कि हम लोगों को बिवेयर रहना है। बिवेयर मतलब क्या होता है? तो बिवेयर का अर्थ होता है आपका सावधान रहना है और बिवेयर अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। ठीक है, तो हम लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या चीज़ से? तो जो फॉल्स फ्रेंड्स होते हैं अर्थात झूठे फ्रेंड होते हैं उससे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर आपको अबव ऑल का अर्थ नहीं पता हो और इस तरीके का सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो क्या आप इसका हिंदी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस का हिंदी निकाल लेते हैं तो आपका 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अबव ऑल का अर्थ क्या हो गया? सबसे अधिक। और इसको हम लोग इस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो है वो है आपका अबव बोर्ड। दूसरा क्या है? अबव बोर्ड। जैसे यहाँ पे पहला था अबव ऑल जिसका अर्थ हुआ सबसे अधिक, दूसरा हुआ अबव बोर्ड जिसका अर्थ होता है निष्कपट एवं प्रकट। निष्कपट, ठीक है, निष्कपट मतलब जिसके अंदर कोई छल वल नहीं हो, जो एकदम बहुत ही सॉफ्ट दिल का व्यक्ति हो, जो बात बोले एकदम सच्चा बोल दे। तो माई फ्रेंड्स डीलिंग्स, मेरा जो फ्रेंड है वो जो डीलिंग करता है, आर ऑलवेज फ्रैंक एंड अबव बोर्ड, वो ऑलवेज फ्रैंक रहता है यानी कि क्लियर रहता है और निष्कपट रहता है, अबव बोर्ड रहता है। अच्छा, अभी आप अगर इस टाइप का सेंटेंस पढ़ते हैं, माई फ्रेंड्स डीलिंग्स आर ऑलवेज फ्रैंक एंड अबव बोर्ड, तो ये जो अबव बोर्ड है अगर आपको नहीं पता है, यहाँ तक तो हिंदी निकल गया, लेकिन यहाँ पे अबव बोर्ड का अगर अर्थ नहीं पता है तो हम लोग इसका हिंदी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो अबव बोर्ड का अर्थ हो गया निष्कपट या प्रकट। तो मेरा जो फ्रेंड है उसका जो डीलिंग है वो क्या है? ऑलवेज, हमेशा रहता है। क्या? तो फ्रैंक और अबव बोर्ड अर्थात निष्कपट। ओके, चलिए नेक्स्ट है
आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का अर्थ क्या होता है? तो आफ्टर ऑल का अर्थ होता है याद रहे। आफ्टर ऑल का अर्थ क्या होता है? याद रहे। ठीक है, अभी हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल का अर्थ क्या होता है? तो याद रहे। अब देखिए ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है। सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है? ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ आफ्टर ऑल, कहता है कि याद रहे वो धनी व्यक्ति है, उसको कोई चीज की कमी नहीं है, और जब उसको कोई चीज की कमी नहीं है तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर ऑल का अर्थ क्या हो गया? याद रहे ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ आफ्टर ऑल। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए इससे संबंधित जैसे ही इडियम्स का कुछ सेक्शन मुझे लगेगा कि आप लोग याद कर लिए हैं, आप लोगों को मैं बता चुकी हूं, तो मैं आप लोगों के लिए इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊंगी। ठीक है, चलिए ऑल इन ऑल नेक्स्ट क्या है हमारा? तो है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का अर्थ क्या होता है? तो ऑल इन ऑल का अर्थ होता है सब मिलाकर। ऑल इन ऑल का अर्थ क्या हुआ? सब मिलाकर। अब सेंटेंस में देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ मिरेकल, अगर सब मिलाकर कहा जाए तो ये एक मिरेकल है। जैसे अभी हम रिसेंट की अगर बात करें तो अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इंडिया में इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चल रहा है वो क्या है? तो वो है आपका कोरोना वायरस को लेकर के, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो कोरोना वायरस को लेकर के फैला हुआ है। तो कहा जाए अगर उसमें कोई पेशेंट ठीक हो जाए, काफी क्रिटिकल कंडीशन में है वो पेशेंट और सडनली वो ठीक हो जाए, तो क्या कहा जाएगा? ऑल इन ऑल, अगर सब मिला करके कहा जाए तो ये मेडिकल के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर का तो जो मेहनत है वो तो था ही, इसके जीने की जो शक्ति, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि इसकी जीने की शक्ति थी इसलिए ये बच गए, तो कहा जाता है ऑल ओवर ये एक मेडिकल था और जो हम लोगों के सामने है कि ये जीवित बचा है। तो ऑल इन ऑल का क्या हो गया? इसका अर्थ होता है सब मिलाकर। ऑल द सेम, ऑल द सेम का अर्थ क्या होता है? एक ही बात। ऑल द सेम का अर्थ क्या होता है? एक ही बात। इट इज ऑल द सेम वेदर ही कम्स और नॉट, कहता है मैं और कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, एक ही बात जानना चाहता हूँ कि वह आएगा या नहीं आएगा, वह आता है या नहीं आता है। उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना सुनना चाहता हूँ ऑल द सेम, एक ही बात कि वेदर ही कम्स और नॉट। ओके, तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एबव ऑल का अर्थ क्या हुआ? तो सबसे अधिक। एबव बोथ का अर्थ क्या हुआ? निष्कपट एवं प्रकट। आफ्टर ऑल का अर्थ क्या हुआ? याद रहे। ऑल इन ऑल का अर्थ क्या हुआ? सब मिला करके। ठीक है, ऑल इन ऑल का अर्थ हुआ सब मिला करके। और ऑल द सेम का अर्थ क्या हुआ? एक ही बात। चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा ये रहा आपके सामने। बहुत सारे हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लिख के लाई हूं, तो एकदम धीरे धीरे हम लोग सारे को करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल ओवर। ऑल ओवर का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। ऑल ओवर का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। ठीक है, जैसे अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? तो मिस्टर मोहन हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिस्टर मोहन जो है वो पूरी दुनिया में अर्थात सारे जगह, सभी जगह, वर्ल्ड के जितने भी जगह हैं वो क्या कर चुके हैं? ट्रेवल कर चुके हैं। तो मिस्टर मोहन हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप ऑल ओवर द वर्ल्ड का ऑल ओवर का यूज कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला है अलोंग विथ। अलोंग विथ का यूज आप ग्रामर में भी पढ़े होंगे। अलोंग विथ का अर्थ होता है साथ साथ। अलोंग विथ का अर्थ क्या होता है? साथ साथ। अब सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज होता है। तो कहता है टॉम केम हियर अलोंग विथ जैक। टॉम जो है वो यहाँ पे आया किसके साथ? तो जैक के साथ साथ। तो यहाँ पे अलोंग विथ का अर्थ क्या हो गया? साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑल अलोन। ऑल अलोन का अर्थ क्या होता है? शुरू से अंत तक या पूरी दूरी तक, यानी जहां तक का साथ है तहां तक, जब तक के साथ रहे तब तक। तो शुरू से लेके अंत तक या पूरी दूरी तक। अब इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे पिरोएंगे? तो देखिए सेंटेंस में इस तरीके से पिरोएंगे, ही वेंट ऑन शॉटिंग ऑल अलोन, यानी कि वो पूरे रास्ते चिल्लाते हुए गया, पूरी दूरी तक, शुरू से अंत तक जहां भी गया उतना ही दूर वो क्या करते गया? चिल्लाते हुए गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का अर्थ क्या होता है? तो ऑल डे लॉन्ग का अर्थ होता है दिन भर। जैसे गांव हमेशा सुनते हैं, पापा लोग आते हैं ना तो दिन भर मेहनत करने के बाद घर आने के बाद शांति से चैन भी नहीं लेने देता है, जब बच्चा लोग बदमाशी करता है तब। तो
ऑल डे लॉन्ग का अर्थ क्या हुआ, दिन भर। अब देखिए इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे पिरोएंगे, तो इसको सेंटेंस में पिरोएंगे कि रमेश हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल ऑल डे लॉन्ग। या अभी भी देख लो ना, अभी जैसे ये कोरोना के कारण लॉकडाउन है, हर कोई घर में फंसे हुए हैं, तो दिन भर जब से घर में नॉवेल ही पढ़ते रहता है, खेलते ही रहता है, यही बोला जाता है ना। तो ऑल डे लॉन्ग का अर्थ क्या हुआ, दिन भर रमेश हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल ऑल डे लॉन्ग। आइए फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि देखते हैं क्या है शुरू। तो ऑल ओवर का अर्थ क्या हुआ, सभी जगह। ऑल ओवर का अर्थ क्या हुआ, सभी जगह। अलोंग विथ का अर्थ क्या हुआ, साथ साथ। ऑल अलोंग का अर्थ क्या हुआ, शुरू से अंत तक या पूरी दूरी तक। और ऑल डे लॉन्ग का अर्थ क्या हुआ, दिन भर। ओके, तो ये था आज टोटल 10 इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब या फ्रेजेस जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सेलेक्टेड है ये, इसको ध्यान से देखेंगे, हम लोग अल्फाबेटिकली इसको पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके और भी क्लासेस चल रहे हैं, लाइक आप अगर कॉमन इरर करना चाहें तो कॉमन इरर कर सकते हैं, जो कि 2 बजे से चलता है, और फिर ये क्लासेस आपको मिलेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।